माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। रिया के इतना बोलते ही माँ के हाथ से शगुन की थाली गिर गई। पागल हो गई हो तुम? 32 साल की हो गई हो। बड़ी मुश्किलों से एक रिश्ता मिला है, जाकर इसे भी हाथ से जाने दे। माला जी अपनी बेटी पर गरज पड़ी। मैं ब्याह कर चली गई तो आपका क्या होगा माँ? मैं उसी लड़के से ब्याह के लिए हाँ करूँगी जो मुझे मेरी माँ के साथ अपनाएगा। रिया ने अपने इरादे साफ किए। बस इसी बेवकूफ़ी की वजह से तुम कुंवारी रह गई। देख नैना और आकाश को, तेरे ही भाई बहन हैं, कैसे अपनी गृहस्थी बसा कर बैठे हैं, और एक तू है जिसने हमें चिंता दे रखी है। तेरे पिताजी इसी गम में चले गए। अब मेरी अर्थी उठेगी तभी लाल जोड़ा पहनेगी क्या तू? माला जी बरस पड़ी। मैं मतलबी नहीं हूँ माँ। क्या भाई बहन की तरह मैं भी स्वार्थी हो जाऊँ? पिताजी के प्रॉपर्टी के बंटने का इंतज़ार था। अपना हिस्सा मिलते ही दोनों भाई बहन ने ऐसा मुंह मोड़ा जैसे माता पिता से रिश्ता सिर्फ हिस्सा मिलने तक ही था। क्या तुम नहीं जानती तुम्हारे पिताजी क्यों इस संसार से चले गए? उसका इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगा रही हो माँ, रिया ने साफ साफ शब्दों में कहा। माला जी एकदम चुप हो गई। रिया का एक एक शब्द कड़वा था मगर सच था। दिनेश लाल जी बड़े शौक से शहर में बेटे आकाश और नैना के घर रहने गए थे। सोचा था दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे, नाती पोतों से मिलकर थोड़ा अपना बचपन भी जी लूँगा। लेकिन वे एक अनचाहे मेहमान से ज़्यादा कुछ नहीं थे। बहू और दामाद के व्यवहार से बहुत आहत हुए थे। वो अपने अंतिम समय में पत्नी से सिर्फ यही कह पाए, भाग्यवान, ममतावश हमने जो बच्चों को हिस्सा देने में जल्दबाजी की वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अपने औलाद से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। 3 बच्चे होते हुए भी सिर्फ रिया ही है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम अपनी आंखें बंद होने से पहले मेरी बच्ची का घर संसार बसा देना। मैं ये काम तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। तुम तो जानती हो कोई कमी ना होने के बाद भी इसका रिश्ता आज तक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ये सभी लड़कों से माता पिता साथ रखने की शर्त रखती आई है। माला जी अपने पति का हाथ हाथों में लिए बस रोती जा रही थीं। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रिया बड़े डॉक्टर साहब को लेकर आती ही होगी। दिनेश लाल जी की आंखें पथरा गई थी। अपने बच्चों का दिया गम उन्हें अभी बिना किसी बीमारी के अपने साथ ले गया। जब तक डॉक्टर है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिनेश लाल जी भगवान को प्यारे हो गए। अब माला जी को अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी करनी थी और जल्दी ही उनके इंतज़ार खत्म हुआ। रिया को उसी की कॉलेज के प्रोफेसर ने उसकी शर्त के साथ ही स्वीकार किया। बेटा, तुम कुंवारी हो, जबकि प्रोफेसर साहब विधुर और 3 साल की बेटी के पिता भी हैं। क्यों मुझे साथ रखने के लिए तुम एक ऐसे रिश्ते को हाँ कर रही हो? माला जी दुखी होते हुए बोली। हाँ माँ, मुझे पता है आपने मुझे जन्म नहीं दिया। आपने मेरे विधुर पिता से विवाह किया क्योंकि आपके माता पिता अच्छा दहेज नहीं दे सकते थे। आपने कभी अपने बच्चों और मुझ में फ़र्क नहीं किया। दुनिया आपको मेरी सौतेली माँ कहती रही, पर आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आज मैं भी वही कर रही हूँ अपनी माँ के भविष्य के लिए। एक बिन माँ की बच्ची के पिता को अपना रही हूँ। कोशिश करूँगी आपके जैसी माँ बन सकूँ। माला जी का गला भर आया। आज उनके अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अपने खून पर शर्मसार हों या अपनी परवरिश पर गर्व महसूस करें। कुछ रिश्ते स्नेह के अटूट बंधन से बंधे होते हैं और वे खून के रिश्तों से भी ऊपर हो जाते हैं। रिया जैसी बेटियां समाज के लिए मिसाल हैं, जो माता पिता की देखभाल के लिए
खुद की खुशियों का त्याग करने से भी पीछे नहीं हटती। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।